अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले कम से कम एक बात कर लूँ कि खुदा जिस हाल में भी रखे इंसान को खुश रहना चाहिए, लेकिन अपने हालातों वाक़यात के मुतल्लिक गौर व फ़िक्र लाजमी करनी चाहिए कि मैं इन हालातों वाक़यात से क्यों गुज़र रहा हूँ। और ये कहीं मना भी नहीं है कि आप एनालिसिस ना करें। हमारे मुल्क जो हैं वो जिस भी क्राइसिस से गुज़र रहे हों आलमी वबा कोरोना की वजह से, लेकिन एक ऐसा मुल्क जो है तकरीबन हर मुल्क की ग्रीन लिस्ट में पाया जाता है और वो मुल्क है चाइना। लेकिन बदकिस्मती देखिए कि इस बीमारी या आलमी वबा का आगाज़ भी चाइना से हुआ, लेकिन WHO की उस तमाम कोशिश पर चाइना पानी फेर देता है जब भी WHO कहता है कि तहकीक होनी चाहिए कि यह बीमारी कहाँ से शुरू हुई है। चाइना का इस सिलसिले में किरदार जो भी रहा हो, उससे कुछ सच निकलवाना या सच उगलवाना मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल काम है। जो इमरान खान साहब है वो शायद सच बोल दें नवाज़ शरीफ साहब के मुतल्लिक, लेकिन चाइना जो है वो इस कम से कम वायरस के मुतल्लिक सच कभी भी नहीं बताएगा, क्योंकि ये भी अजम्पशन है कि अमेरिका के साइंसदान भी इसमें मुलविस थे। चलें, ये तो जो तमाम थ्योरीज़ हैं जो कि हम आम तौर पर अखबारात में पढ़ते रहते हैं और इसमें कोई नई बात भी नहीं है। लेकिन तमाम ममालिक जो भी इस कोरोना वायरस की जद में आए, तकरीबन तमाम ममालिक ही आए, लेकिन उन तमाम ममालिक के हालात कुछ ऐसे रहे हैं जैसा कि मशहूर व मारूफ बिग बॉस के इस सीन में आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। और एजाज़ खान साहब क्या कर रहे हैं आप खुद मुलाहिज़ा करें। दिखाए कैसे टास्क और ये कूलिंग कर रहा है क्या, तीसरी चीज बस्ती नहीं है। जी, तो आपने सीन देखा। मेरा ख्याल है बाकी ममालिक जो हैं अभी इसी सिचुएशन में या यही काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बेचारे सही तरीके से बोल भी नहीं सकते कि कम से कम हमें ये तो बता दिया जाए कि हम इस क्राइसिस का शिकार क्यों हैं और हमें क्यों इस मुश्किल इम्तिहान में डाला गया। अरबों खरबों डॉलर के नुकसान को तो आप एक तरफ रखें, लेकिन जो अफराद भी अपनी जान से गए, लेकिन उनके लवाहकीन को कम से कम ये तो पता चल जाए कि इस वबा के पीछे किसका हाथ था और वो क्या करना चाह रहे थे। और जब भी हम किसी मुल्क की डार्क रेड या ग्रीन लिस्ट देखते हैं तो उसमें ग्रीन लिस्ट में चाइना मौजूद होता है। तो जब भी सवाल किया जाता है तो हर बंदा यही कहता है कि चाइना ने इंतज़ामात बहुत अच्छे किए हैं। ठीक है, चाइना ने इंतज़ामात अच्छे किए हैं, लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ है, ये तोहफ़ा हमें मिला कहाँ से है, इस पर कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े मुल्क जो हैं वो इस सिलसिले में खामोश हैं। लेकिन ट्रम्प साहब ने एक अच्छी बात कही थी। मेरा ख्याल है पूरी ज़िंदगी में उन्होंने ये समझदारी वाली बात कही थी कि चाइना जो है अमेरिका को हर्जाना अदा करे जो भी अमेरिका को कोरोना की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा। ये मेरा ख्याल है पहली और आखिरी बात थी जो ट्रम्प साहब ने दानिशमंदाना तरीके से की है। और इसके बाद के सरकमस्टांसेस देखें तो चाइनीज़ शहरी जो हैं वो तकरीबन ऑल ओवर वर्ल्ड आज़ादाना घूम फिर रहे हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जो अगर फंसे हैं तो मेरा ख्याल है गरीब ममालिक के शहरी जो हैं वो फंस के रह गए हैं। जैसा कि गरीब ममालिक हम एशियाई ममालिक हैं और तकरीबन हर मुल्क की रेड लिस्ट में देखें तो 3-4 ममालिक ही सरे फहरिस्त नज़र आते हैं। वो कौन है? पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया और किसी हद तक आप श्रीलंका को भी कह सकते हैं। हर मुल्क ने मेरा ख्याल है बगैर सोचे समझे इन ममालिक को रेड लिस्ट में डाल रखा है। ठीक है, हर मुल्क जो है वो अपनी पॉलिसी बनाने में आज़ाद है। हम ये नहीं कह सकते कि इस मुल्क को आप निकालें और इस मुल्क को डालें, वो उनकी अपनी जो भी प्रेफरेंस है। लेकिन ये ममालिक हर मुल्क की रेड लिस्ट कंट्री में बड़े फ़ख्र से बराजुमान हैं। हालांकि बदकिस्मती देखिए कि इन तमाम ममालिक का कोरोना से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सबसे ज़्यादा मुतासर हुए तो यही ममालिक मुतासर हुए कि जहाँ के लाखों शहरी अपनी जान से गए और अरबों डॉलर का नुकसान इनका हुआ है जो कि इतना नुकसान बर्दाश्त करने के मुतहम्मिल भी नहीं हो सकते। और वो जहनी कुफत और वो खुदकुशियाँ अभी हम इस मसले में ऐड नहीं कर रहे जो कि इस आलमी वबा ने हमें तोहफे में दी हैं। ख़ानदान के ख़ानदान गुर्बत का शिकार हुए, जो बरसरे बेरोज़गार थे किसी लक के तहत उन बेचारों के बेरोज़गार हाथ से छिन गए। और अब वो किन हालात का शिकार हैं आप बखूबी अपने हमसाये में, या कम अज़ कम अगर आपके वो हालात हैं तो आप खुद अपना तज्ज़िया बेहतर तरीके से कर सकते हैं कि इस आलमी वबा ने हमारे ऊपर कैसा इम्पेक्ट ज़ाहिर किया है। लाइल्मी एक हवाले से बहुत बड़ी नेमत भी होती है और बहुत बड़ी सज़ा भी होती है, जिसकी मैं मिसाल इस तरीके से शायद आपको दे सकूं कि अगर कोई घर का फ़र्द गायब हो जाता है, अगवा कर लिया जाता है, हत्ता कि वो कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन उसके घर वालों को कम से कम ये मालूम नहीं होता कि वो बंदा किन हालात का शिकार है, तो वो हर रोज़ जीते भी हैं मरते भी हैं। लेकिन अगर उनको ये पता चल जाए कि हमारा जो अजीज़ था वो फ़ौत हो चुका है या कत्ल किया जा चुका है, तो कम से कम उनको तसल्ली मिल जाती है कि अब वो आएगा नहीं। लेकिन हर वक्त इंतज़ार की कोफत से वो निकल आते हैं। इसी सिलसिले में ये बीमारी है कि हमें पता नहीं है कि ये ख़त्म कब होगी, आया इसकी क्या डेडलाइन है, ये स्टार्ट कहाँ से हुई है, इसके क्या मकासद थे और ये किस लिए तैयार की जा रही थी, किसके ख़िलाफ़ बतौर हथियार इसने इस्तेमाल होना था, जो कि ऐसे फैल गई और सारी दुनिया को इसने मुतासर किया गया। और इन तमाम नाकामियों को देखते हुए हमें सब्र नहीं आ रहा, क्योंकि हम वो तमाम हक़ाइक़ जानने के ख्वाहिशमंद हैं कि किसने हमारे साथ ये सलूक किया। इन तमाम ममालिक की शायद कोई मजबूरियाँ होंगी कि जो इस हवाले से हक़ाइक़ नहीं जानना चाहते, लेकिन हर फ़र्द जो है अपने दायरे में ये तमाम हक़ाइक़ ज़रूर जानना चाहता है कि हमारा तो इस आलमी वबा से लेना देना कोई नहीं था, हम इसकी लपेट में कैसे आ गए और क्यों आ गए।
इब्तिदा में मैंने बताया था कि खुदा जिस हाल में रखे खुश रहना चाहिए, तो इसी आसरे हम भी खुदा के शुक्रगुजार हैं कि या अल्लाह तूने कितनों से हमें बेहतर रखा हुआ है। अपना ख्याल रखिएगा और गौर व फिक्र ज़रूर कीजिएगा। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।